नमस्कार, प्रणाम। आओ डायबिटीज़ भगाएं, करो योग, रहो निरोग। आज मैं डायबिटीज़ से संबंधित कुछ आसन बता रहा हूँ। ऐसे डायबिटीज़ को भगाने वाले बहुत सारे आसन हैं। मैं आज उसकी इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें कुछ आसन आज बताऊँगा, फिर आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो मेरे प्रत्येक वीडियोज़ को देखें। चलो, सबसे पहले हमें वज्रासन पर बैठ जाना है। वज्रासन पर बैठे, कमर सीधी रहें, हाथ इस प्रकार से घुटनों पर सटे रहें। ये वज्रासन है। सामने देखना है, बिल्कुल गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मंडूकासन। नाभि के ऊपर हाथों को इस प्रकार से रखें, गहरी सांस लें, छोड़ें, धीरे धीरे झुक जाएं। सिर को ज़मीन पर स्पर्श कराएं, फिर धीरे धीरे उठाएं। कुछ देर होल्ड करें। गहरी सांस लेते उठें। नॉर्मल सांस करें। ये मंडूकासन का फर्स्ट वेरिएशन था। अब मंडूकासन का सेकेंड वेरिएशन। इस प्रकार से हाथों को खोलें, अंगूठे को यहाँ रखें, इस प्रकार से मुट्ठी बनाएं, फिस्ट बनाएं। इसे नाभि के दोनों ओर इस प्रकार से सटा लें, पूरी श्वास बाहर फेंकें, धीरे धीरे झुक जाएं। सिर को ज़मीन पर स्पर्श करें, धीरे धीरे उठाएं, होल्ड करें। सांस लेते उठें। सामान्य सांस करें। ये सेकेंड वेरिएशन था मंडूकासन का। अब मंडूकासन का थर्ड वेरिएशन। हाथों को यहाँ रखें, गहरी सांस लें, छोड़ते हुए झुकें, सिर को ज़मीन से टच करें, धीरे धीरे उठाएं, होल्ड करें। सांस लेते हुए उठ जाएं। ये मैंने आपको मंडूकासन के तीनों वेरिएशन बताए हैं। मंडूक का मतलब होता है मेंढक। इस आसन का नाम मंडूकासन पड़ा है मेंढक के कारण, क्योंकि इसमें हमारी जो आकृति होती है वो मेंढक के समान बनती है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, ये हमारी आकृति पूरी तरह मेंढक के समान बनती है। गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, झुक जाते हैं। देखो, ये आकृति कैसी दिखाई दे रही है? मेंढक के समान। इसलिए इस आसन का नाम पड़ा मंडूक आसन। सांस लेते हुए उठ जाएं। ये एकमात्र ऐसा आसन है मंडूकासन जो आपकी डायबिटीज़ को पूरी तरह क्योर कर देगा, पूरी तरह ठीक कर देगा। अब नेक्स्ट आसन, शशक आसन। हाथों को यहाँ रखें, गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को उठाएंगे,
सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। इसका नाम शशकासन है। शशक यानी खरगोश, इसमें आकृति खरगोश के समान हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम है शशकासन। फिर गहरी सांस लेते हुए उठें। सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन करें। अब नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन देखें। गहरी सांस ले, इसमें सांस छोड़ना नहीं है, सांस लेकर पीछे की ओर जाना है। सांस छोड़ते हुए शशकासन में आ जाएं। फिर सांस लेते उठें। सांस छोड़ते हाथों को डाउन करें। आया समझ में? क्या करना है? वज्रासन में बैठे। अब मैं थोड़ा स्पीड में करके बता रहा हूँ। वज्रासन में बैठे, गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। देखो, छोड़ते हुए आगे। फिर होल्ड करें। फिर सांस लेते हुए उठें। सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन करें। ये सुप्त वज्रासन और शशकासन का कॉम्बिनेशन था। आगे की ओर जो झुकते हैं सांस छोड़कर, वो शशकासन था। सांस लेकर पीछे की ओर जाते हैं, वो सुप्त वज्रासन था। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट आसन जो है वो है पश्चिमोत्तानासन। पैरों को इसे आगे की ओर फैला लें। हाथों को थाइस के पास या नितंब के पास में इस प्रकार से सटा लें। गहरी सांस लेते हुए हाथों को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए झुकना है। इस आसन का नाम पश्चिमोत्तानासन है। फिर सांस लेते हुए उठेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन करेंगे। पुनः एक बार देखें। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को उठाएंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे। घुटने उठने नहीं चाहिए। फिर सांस लेते हुए उठेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को डाउन करेंगे। इस आसन का नाम था पश्चिमोत्तानासन। नॉर्मल सांस कर लें। सुखासन में बैठ जाएं। अभी जिस आसन में मैं बैठा हूँ, इस आसन का नाम सुखासन है। सुखपूर्वक बैठें। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो
नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में क्या करना है, केवल श्वास को बाहर फेंकना है। देखो, आया समझ में? क्या करना है, केवल कपालभाति में श्वास को बाहर फेंकना है। फिर से 20-20 स्ट्रोक करना है, एक बार में 20 स्ट्रोक। ऐसे जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं उन्हें केवल 3 स्ट्रोक, 3 बार ही, 3 फेरे ही करना है, एक फेरे में 20 स्ट्रोक। और जो यौगिक भाई बहन हैं उन्हें कम से कम 200 स्ट्रोक करना चाहिए। देखें, पूरी तरह सांस बाहर फेंककर होल्ड करें। गहरी सांस लें। नॉर्मल हो जाएं। सांस को सामान्य रखें। तो 20 स्ट्रोक लगाना है। और करना क्या है, केवल श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास अंदर तो सोता आ जाती है। ऐसे कम से कम 3 फेरे करें, एक बार में 20, ऐसे 3 बार में कितना हो जाएगा, 60। अब नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम। दायां हाथ उठाएं, अंगूठे को यहाँ पर लगाएं। नहीं, ये गलत है, अंगूठे को यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, अंगूठा ऐसा ही, तर्जनी उंगली और मध्य का उंगली इस प्रकार से अंगूठे के अधोभाग में, उसके निचले भाग में वैसे लगाएंगे। ये मुद्रा बनाएंगे। और ये मुद्रा बनाने के बाद में हमें लंबी गहरी सांस लेना ही है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है, और धीरे धीरे, झटके से नहीं। देखो, फिर गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे 20-20 बार करना है। देखें, फिर से सांस लेना और छोड़ना एक फेरा। सांस लिया, छोड़ा, फिर सांस लिया, छोड़ा। ऐसे 20 बार करना है कम से कम। विशेष ध्यान देना है श्वास और प्रश्वास की गति पर। हमें इनहेल करना है और एक्सेल करना है, और इनहेल भी डिप करना है और एक्सेल भी डिप करना है। मतलब गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास छोड़ेंगे, झटके से नहीं करेंगे। जैसे कई सारे यौगिक भाई बहन मतलब वीडियोस बनाते हैं, उसमें मैंने देखा कि वो झटके से सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें झटके से श्वास नहीं लेना है, ना ही झटके से श्वास फेंकना है। अनुलोम विलोम में हमें धीमी धीमी सांस लेना है और धीमी धीमी सांस छोड़ना है, और बॉडी का मूवमेंट भी नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए।
जैसे कई सारे भाई बहन जो करते हैं, जो गलती करते हैं, कैसे ऐसे करते हुए दिखा देते हैं। ये गलत तरीका है, ये पूरी तरह गलत तरीका है। अनुलोम विलोम करने का ये सही तरीका नहीं है, ऐसे ना करें। अनुलोम विलोम करना है तो बिल्कुल ऐसे धीमे धीमे करना है। ये इसका सही तरीका है। धीमे धीमे सांस लेना है, धीमे धीमे छोड़ना है और आंखें बंद करके करना है। आंखें बंद करके ही करना है। किस प्रकार से? ऐसे। कुछ भाइयों बहनों का प्रश्न होगा कि आंखें बंद करने से क्या फ़ायदा है। आंखें बंद करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो ध्यान है वो केवल और केवल श्वास प्रश्वास की गति पर लग जाएगा। हमें बाहरी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। इसलिए जब भी हमें कोई यौगिक प्रक्रिया करनी हो या यौगिक अभ्यास करते हैं, तब हमें आंखों को बंद कर लेना चाहिए। और अनुलोम विलोम में, कपालभाति में विशेष तौर पर ध्यान लगाना है श्वास की गति पर, कि श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अब मैं कुछ आहार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। डायबिटीज़ को पूरी तरह ठीक करना है तो हमें हमारा आहार भी सुधारना होगा। आहार के अंदर विशेष तौर पर क्या लें? जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो, उनके लिए विशेष आहार है पालक, बथुआ, मेथी, करेला। ये सब्जियां अधिक से अधिक वो उपयोग में लाएं, प्रयोग में लाएं। अधिक से अधिक इसका उपयोग करें, इसे खाएं। डायबिटीज़ उनका शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएगा। दूसरा, फलों के अंदर जामुन के फल, आंवले के फल, इन फलों का अधिक से अधिक सेवन करें। डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और एक मैं चूर्ण बनाना बता रहा हूँ आपको, इसका चूर्ण बना लें। जामुन के पत्तों को तोड़ लें, आंवले के पत्तों को तोड़ लें, करेले के पत्तों को तोड़ लें, नीम के पत्तों को तोड़ लें और बिलव पत्र तोड़ लें। इन पत्तों का सम्मिश्रण कर लें। इनको पहले छाँव के अंदर सुखा लें। सुखाने के बाद में इनका अच्छे से पाउडर बना लें और मिश्रण कर लें। और इस मिश्रण को एक एक चम्मच सुबह शाम पानी से ले लें। आपकी डायबिटीज़ मैं कह रहा हूँ 100% ठीक हो जाएगी। मैंने जो आसन बताए, इन आसनों का अभ्यास और उसके साथ में मैंने ये जो पाउडर बताया है, इस पाउडर का उपयोग करें। और जो मैंने साग सब्जियां बताई हैं, उन साग सब्जियों को खाएं। 100% आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और मैंने लोगों की शुगर ठीक की है। जो मैंने आपको ये मुफ्त में औषधि जो मैंने बनाई है, वो औषधि मैंने आपको बता दी है। आप इसका प्रयोग करें और अपने डायबिटीज़ ठीक करें। 100% होगी। और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो इन आसनों को करें, जीवन भर उन्हें डायबिटीज़ नहीं होगी। अक्सर हम लोगों को देखते हैं, गुलाब जामुन खाना है, अरे मैं नहीं खा सकता हूँ। रसगुल्ला खाना नहीं खा सकता हूँ, डायबिटीज़ है। तो पूरा जीवन अगर आपको गुलाब जामुन के आनंद लेना है, पूरे जीवन आपको मिठाइयों के आनंद लेना है, तो योग करें और मिठाइयों के आनंद लें। पूरे जीवन आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। और जिन्हें डायबिटीज़ है उनकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, जो उपाय मैंने बताए इन उपायों के उपयोग से। और एक मेरा निवेदन है, आप यदि पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कृपया इतना तो ज़रूर करें ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मैं नेक्स्ट श्रृंखला में डायबिटीज़ से संबंधित और आसन बताने जाऊंगा। धन्यवाद।